बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन एक कौम एक आवाज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद शुएब यार खान। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे, अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे पहले जानिए कि पंजाब असम्बली के स्पीकर की गरज और वो बरस पड़े। जी हाँ, अगर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। अपोजिशन ने कहा कि रेफरेंस भेजना स्पीकर का इख्तियार नहीं। मेरी आईनी हक को कोई सल्ब नहीं कर सकता। अपने आईनी हक से 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का टोक ऐलान। सवाल किया, क्या मेरे रेफरेंस पर इतराज़ करने वाले का दिमाग काम कर रहा है? क्या असम्बली की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा? असम्बली एहतजाज गाह नहीं, किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। मलिक अहमद खान का कहना था, चाहे मियां नवाज शरीफ हों या बानी पीटीआई, फ्लोर पर सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ। दोनों आर्टिकल्स को उठाकर फेंक देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आइन के आर्टिकल्स का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली की शदीद गरज और साथ ही साथ उन्होंने तमाम तर वो बातें कह दी जो आजकल गर्दिश कर रही थी। अगर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। अपोजिशन ने कहा रेफरेंस भेजना स्पीकर का इख्तियार नहीं। मेरे आईनी हक को कोई सल्ब नहीं कर सकता। अपने आईनी हक से 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। उन्होंने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा और सवाल भी किया कि मेरे रेफरेंस पर एतराज़ करने वालों का दिमाग काम कर रहा है। कहा, असम्बली की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। असम्बली एहतजाज गाह नहीं, किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। मलिक अहमद खान ने कहा कि चाहे मियां नवाज शरीफ हों या बानी पीटीआई, फ्लोर पर सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ। दोनों आर्टिकल्स को उठाकर फेंक देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आइन के आर्टिकल्स का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। आपने अब से कुछ देर कबल मुलाहिजा की, बराह रास्त हमने आपको दिखाया जहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली इंतहाई गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। अपोजिशन ने कहा कि रेफरेंस भेजना स्पीकर का इख्तियार नहीं। मज़ीद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ। अलेजेड मिस स्टेटमेंट पर यह कार्रवाई की जा सकती है। मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है। पनामा जैसी बदनुमा जजमेंट दी जा सकती है। तो फिर इसी 63(2) के तहत यह सवाल उठाना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है। हल्फ में तो यह कहा कि मैं अपने फराइज मनसबी आईने पाकिस्तान और असम्बली के क्वाइद के मुताबिक अदा करूंगा, तो फिर उसको विलफुली रोज प्लानिंग करके हाउस के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करके 12 करोड़ लोगों के राइट टू बी रिप्रेजेंटेड उस मैंडेट को छीनकर इस असेंबली को एक तमाशागाह बनाकर तो फिर बंद करें ये बात। मैं नहीं तस्लीम करता कि मियां नवाज शरीफ तकरीर करें, मेरी जमात के सरबराह हैं, वो जाकर बात करना चाहें, उनकी बात को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए। कोई मुराद सईद खड़े हो जाएं, कोई और अली नवाज अवान खड़े हो जाएं और वो वहां पर जाके हंगामा आराई की इंतहा कर दें। कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बात करना चाहें तो वो बात नहीं कर सकते, या वहां पर वो लीडर ऑफ द हाउस बात करना चाहें, भले से वो इमरान खान ही क्यों ना हो, और मेरी जमात के लोग जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दें। मैं नहीं तस्लीम करता इस बात को। मैं तस्लीम करता हूं सिर्फ एक नुक्ते को कि आपने कसम उठाई है, हल्फ उठाया है आपने कि आप असेंबली की कार्रवाई को कवायद के मुताबिक चलाएंगे। तो क्या ओथ की कोई सैंक्टिटी है? मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का वैसे ही। मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें।